रहेंगे, समझने का प्रयास करिए। आज का पहला प्रश्न 50वां है और बहुत ही शानदार है। सबसे पहले एक अंडर रूट बनाए इस प्रकार से। देखिए अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप, देखो एक भाग ये है, इसको 3 भाग में तोड़ देंगे। पहले भाग में इतना हल करेंगे, दूसरे भाग में इतना और तीसरे भाग में इतना हल करेंगे। साथियों थोड़ा बड़ा है तो आप देखेंगे एक एक स्टेप को, मतलब एक एक भाग को, पहले इतने वाले भाग को प्लस के बाद वाले भाग को बाद में दोबारा में और तिबारा में इसे हल करेंगे, तब जाके ये प्रश्न हल हो पाएगा। आइए फिर चलते हैं पहले स्टेप में। पहले भाग को हल करेंगे तो लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 10 और प्लस फिर एक अंडर रूट बनेगा 25 होगा और फिर एक अंडर रूट बनेगा 108 होगा। इसके अंदर फिर प्लस का निशान होगा और एक अंडर रूट बन जाएगा तो कितना होगा 154 होगा। थोड़ा इसे और बढ़ाएंगे, एक अंडर रूट और बन जाएगा प्लस में अंडर रूट 225। साथियों ये रहा है प्रश्न और इस प्रश्न को हल करना है। तो कैसे हल होगा, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे और समझने का। सबसे पहले आप 225 है, 225 के गुणनखंड क्या होते हैं तो आप कहेंगे कि 15 गुणे 15। तो इसे हम एक वर्ग से निकालेंगे तो स्टेप क्या बन जाएगी, अंडर रूट 10 और प्लस अंडर रूट, दूसरी बार अंडर रूट लगेगा तो 25 आ जाएगा, प्लस का तीसरी बार अंडर रूट लगेगा तो 108 रहेगा और चौथी बार अंडर रूट लगेगा तो 154 रहेगा, 154। और यहाँ से 15 गुणे 225 होता है तो यहाँ से एक 15 बाहर निकाल देंगे तो प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। तीसरी स्टेप लेंगे, दूसरी स्टेप इसे बोलते हैं 10 और प्लस का निशान और इसमें फिर एक स्टेप लेंगे तो 25 प्लस का फिर एक स्टेप लेंगे तो 108 और इसे हम जोड़ देंगे प्लस के बाद एक स्टेप लेने के बाद। तो यहाँ पे 5 4 9 हो जाएगा और 5 और 1 6 हो जाएगा और 1 1 रहेगा। ये आया, कितना आया तो आप कहेंगे कि 169 आएगा अंडर रूट के अंदर। साथियों अगली स्टेप में हमें मालूम है 169 के जो गुणनखंड है वो कितने, तो यहाँ पे 10 प्लस का निशान अंडर रूट 25 प्लस का अंडर रूट। अब 108 को यहाँ पे लिखेंगे और आप जानते हैं, देखो 13 के गुणनखंड क्या होते हैं वो आप समझना। यहाँ पे 169 के जो गुणनखंड होते हैं मतलब वर्गमूल आएगा वो आएगा 13 गुणे 13, 2 बार हो जाएगा तो 169 आएगा। इसका एक भाग हम ले लेंगे, कितना 13, वर्गमूल आएगा 169 का वर्गमूल 13 होता है तो 13 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, आगे स्टेप बढ़ाएंगे, 10 लिखेंगे प्लस का निशान अंडर रूट 25 और प्लस का निशान अंडर रूट, इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा साथियों 8 3 11, तो 11 आएगा और 1 1 2 आ जाएगा और 1 यहाँ पे रहेगा तो 1। ठीक है, कितना आया साथियों, आप कहेंगे 121 आएगा इसका। अब साथियों आपको मालूम है इस यहाँ पे 3 बचे। अब इसी प्रकार से इस सीरीज को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे अंडर रूट और 10 है तो 10 लिख लेंगे, अंडर रूट अंदर है तो 25 है तो 25 लिख लेंगे। आपको मालूम है 121 का जो अंडर रूट 121 का वर्गमूल होता है, 121 का वर्गमूल तो आप कहेंगे कि इसका वर्गमूल, पहले इसके फैक्टर होते हैं 11 गुणे 11 और 1 यहाँ से लिया जाता है तो 1 यानी कि प्लस का यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे तो इसे जोड़ देंगे, वर्ग का निशान रहेगा 10 और प्लस 25 है ना, 25 में 11 जोड़ेंगे अंडर रूट के निशान के अंदर, 5 में 1 6 हो जाएगा तो 1 3 36 हो जाएगा। साथियों ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें हम 36 का वर्गमूल साथियों कितना होता है वो आप बताएंगे कि 36 का वर्गमूल जो होता है 36 का वर्गमूल, तो आप कहेंगे कि 6 गुणे 6 तो 1 यहाँ से निकल जाएगा तो 6 होगा, प्लस का 6
और ये निकल के आएगा साथियों अंडर रूट 16, और 16 का वर्गमूल आपको मालूम है, इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 4 गुणे 4, और यहाँ से 1 4 बाहर निकल के आ जाएगा। कितना? 1 4 बाहर निकल, एक जोड़ा आता है तो 1 4। इसका देखो पहले वाले का जो हल आपने कि एक समबाहुभुज की 18 भुजाएं हैं। क्या है? 18 भुजाएं हैं। एक समबाहुभुज की 18 भुजाएं, इस बहुभुज के वह कोण की माप होगी। क्या होगी? बहुभुज के कोण की माप। तो इसे समझते हैं। देखो एक समभुज है, समबाहुभुज, जिसकी भुजाएं मतलब 18 भुजाएं दी हैं। 18 भुजाओं में तो कुल इसकी माप होती है, पूरे कोणों की माप जो होती है वो कितनी होती है? 360 अंश। ठीक है, और भुजाएं कितनी है? 18। तो 18 का भाग दे देंगे, 18 का भाग दे देंगे, तो प्रत्येक बाहु कोण कितना निकलेगा? 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 20 अंश का निकल आएगा प्रत्येक कोण। कितने का? 20 अंश का। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करें। अगला है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 4x² + 4x + 1। तो यहाँ पे हल करेंगे, इसे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 4x² + 4x और प्लस का लास्ट में है 1। ठीक है, आप समझो इसे। इसका क्षेत्रफल दिया है और परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसकी भुजा निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? भुजा। तो वर्ग की भुजा क्या होती है? भुजा स्क्वायर होता है। जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर, मतलब ए वर्ग है तो ए स्क्वायर होता है। ठीक है, इसे कैसे बनाएंगे? ए स्क्वायर। आइए इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर, तो 2x हो जाएगा। इसे समझ में आ रहा है? 4 का स्क्वायर है तो ये 2x का होल स्क्वायर हो गया, प्लस इसमें देखो 2 गुणे 1x ये हो गया, और प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। इतना हो गया। ठीक है, हमें क्या करना है? ए स्क्वायर में इसे बनाना है। तो इसमें एक सूत्र होता है कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² प्लस यानी कि 2ab और इसके बाद प्लस b²। ठीक है, ये सूत्र होता है। इस सूत्र के हिसाब से इसे हमने तोड़ दिया, तो अब हमारा क्या हो जाएगा? 2x और प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी अकॉर्डिंग ये बना। तो यहाँ पर तो a² हमारा जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो ये। अब इसकी भुजा कितनी आएगी? तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर 2x + 1 होगा। तो हमारी वर्ग की भुजा निकल के आ गई। क्या निकला? वर्ग की भुजा। ठीक, वर्ग की भुजा निकल के आ गई। आप समझिए। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप सूत्र होता है साथियों 4a, मतलब भुजा, 4 भुजा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 गुणे a हमारा कितना है? 2x + 1। ये होगा हमारा आंसर। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। साथियों चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि उस घन का घनफल जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। हमें घनफल ज्ञात करना है और उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 600 है। तो इस प्रकार के देखो आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। सूत्र से ये प्रश्न हल होंगे। तो उस घन का घनफल ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल।
आपको मालूम है ना घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। प्रश्न नंबर अगला है, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा साथियों, दिया है 600 मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर, मात्रक स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर जरूर लिख लेंगे। अब आप चलेंगे आगे बढ़ेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a, घन के पृष्ठीय क्षेत्र का सूत्र होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, 6a स्क्वायर ये सूत्र होता है घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और ये बराबर दिया है 600 के। तो यहाँ से a बराबर निकल के आ जाएगा। a बराबर कितना निकलेगा, आइए इस पे देखते हैं। पहले देखो 6 से a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 600/6, तो 6 से 6 काट देंगे तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100। और आपको मालूम होना चाहिए a बराबर जो होता है वो हो जाएगा √100। समझ गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a बराबर 10। कोई दिक्कत, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। अब वो कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, उस घन का घनफल यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घन का क्षेत्रफल दिया है, घन का आयतन ज्ञात करना है। घनफल यानी कि आयतन, आयतन 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 कितना होता है, a क्यूब होता है। a कितना है, 10 है, 10 की घात 3 कर दो तो कितना आ जाएगा, 1000 मीटर क्यूब। यही आंसर है। क्या आंसर है, यही अपना आंसर है। अब समझिए, आप लोग समझे होंगे। अब इसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। आप समझ पा रहे होंगे इस प्रश्न को, डी ऑप्शन इसका सही होगा। गुड मॉर्निंग सत्येंद्र। आप सत्येंद्र जी समझिए इस प्रश्न को, आपने समझा होगा। थोड़े आप लेट आए, कोई बात नहीं, अगले प्रश्न को समझें। लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 है, सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। ठीक है, परिमाप। तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 24√3, 24√3 दिया है, वर्ग मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर एक ही बात होती है। ठीक है, इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है उसे समझो पहले। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4a²। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4a²। ये सूत्र है। ठीक है, और ये बराबर किसके, 24√3 के। ठीक, इतना आप समझ में आया होगा। आगे करेंगे। अब क्या होना है, देखो यहाँ पर a² है, a बराबर निकालना है हमें, तो a² हो जाएगा 24√3, और ये वाला जाएगा तो उधर जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा। तो इसे गुणा करने के लिए 4√3 करना पड़ेगा। √3 से √3 हमें काट देना है। ठीक है ना। टेलीग्राम नंबर क्या है, टेलीग्राम नंबर नहीं है, मेरा मोबाइल नंबर है। मैं टेलीग्राम चलाता ही नहीं हूँ। ठीक है सत्येंद्र जी, मैं टेलीग्राम नहीं, सिर्फ यूट्यूब पे ही पढ़ाता हूँ और किसी पे भी नहीं पढ़ाता हूँ।
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आएगा ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 चक 16 की 6 हासिल 1 आ जाएगा, और 4 दूनी 8 और 1 9 96 आ जाएगा। 16 ठीक है 96 आ जाएगा। टेलीग्राम नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर है हमारा, वो आपको निश्चित हम दे देंगे। 63 94 63 85 64 ये है हमारा नंबर। कॉल हो सकती है, लेकिन आप हमें कमेंट के जरिए जुड़ सकते हैं हमारा ये। अब आप समझिए, आगे समझिए, ये है ए स्क्वायर और इसमें 96 आया। अब ए कितनी आ जाएगी, ए मतलब भुजा कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे √96। अब है 16 छंग 96 होता है। देखो 16 छंग 96 इसके जो हमारे फैक्टर्स बनेंगे 96 के, तो कितने बनेंगे, आप कहेंगे कि 4 गुणे 4 और गुणे 6, तो कितना निकल के आ जाएगा 4√6। ये निकलेगा इसका भुजा। ये निकल आएगी इसकी भुजा। अब भुजा निकल आई तो परिमाप की बात अब आ रही है। क्या परिमाप, √6 सही है सत्यन जी, बिल्कुल सही है। 4√6 इसकी जो आई है वो आई है भुजा। अब परिमाप ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो परिमाप क्या होता है, देखो तुम्हें बताएं, कोई भी त्रिभुज होगा और इसका ये त्रिभुज है। अब परिमाप की बात कर रहे हैं, इसकी भुजा एक निकल के आएगी। परिमाप तो होता है तीनों भुजाओं का योग, इसका इसका योग। समझ में आ रहा है, परिमाप तो तीनों भुजाओं का योग होगा। त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो, उसका जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है ना, परिमाप। तो आप परिमाप समझो तो बस एक ही बात समझ लो कि इनकी सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ पे अब तीनों भुजाओं का योग करना है, तो 3 हम गुणे कर देंगे। ठीक है, 3 गुणे √4 और 6 रहेगा, इतना आएगा। क्योंकि तीनों को जोड़ेंगे तो ऐसे ही समझ लो। तो यहाँ पे किसके बराबर बनेगा, 12√6 के बन जाएगा शायद। हाँ, तिचौक 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तिचौक 12√6 के बराबर आ जाएगा। ये इसका बन जाएगा परिमाप साथियों, ये इसका परिमाप बन जाएगा। तो आप समझे परिमाप होता है बाहर वाली जो भुजाएं होती हैं किसी चीज़ की भी, तो उसका योग होता है परिमाप। जब इसकी एक भुजा निकल के आएगी 3 आएगा, 3 वर्ग का परिमाप होगा 4, आयत का परिमाप भी हम 4 कर सकते हैं। लेकिन आयत के परिमाप का सूत्र जो होता है, क्योंकि लंबाई और में चौड़ाई बराबर होती है, जो लंबाई और चौड़ाई परस्पर आयत में, इसमें लंबाई और चौड़ाई परस्पर में बराबर होती है ना, लंबाई के बराबर होती है, तभी तो वहाँ पे 2 का गुणा करते हैं और लंबाई और धन चौड़ाई कर देते हैं। बस ये होता है मेन फार्मूला जो परिमाप का होता है, तो वो भुजाओं का योग ही होता है। जैसे 6 वाले षष्ठभुज का है तो उसमें 6 भुजाओं का योग करना पड़ेगा। ऐसे आपका पंच